रजनीश द्विवेदी जी से बात करेंगे, जिनकी वाइफ यहाँ से सभासद की दावेदार हैं, तो उसके बारे में हम बात करना चाहते हैं। नमस्कार, मैं रजनीश कुमार द्विवेदी हूँ। सुभाष पार्टी का एक सच्चा सिपाही हूँ और मैं अपने क्षेत्र में निरंतर प्रयास और ईमानदारी से मेहनत कर रहा हूँ और अपने जनता की मूलभूत समस्याओं को लगातार उठा रहा हूँ। जैसे यहाँ पे पिछले 15 सालों से पार्षद हैं बीजेपी के और 27 सालों से नगर निगम में उनकी सत्ता भी है। अब पिछले लगभग 6 सालों से राज्य में और 10 साल के लगभग उनके केंद्र में भी सरकार होने वाली है। उसके बावजूद भी यहाँ पे विकास नहीं हुआ है। उसके बारे में आपको क्या कहना है? यहाँ पे सत्तासीन 15 सालों से वर्तमान सभासद उपस्थित है, यहाँ पर कार्य कर रहे हैं, लेकिन इनका कार्य बिल्कुल नगण्य स्तर पर है। कोई विकास का कार्य हुआ ही नहीं है। मूलभूत सुविधाओं से हमारा वार्ड बिल्कुल वंचित है, जिससे हमारी क्षेत्र के जनताओं में काफी रोष और प्रतिशोध की भावनाएं हैं। काफी गुस्से में लोग हैं, क्योंकि मूलभूत सुविधाएं नहीं होने के कारण जनता जनार्दन को चाहिए क्या? उनको मूलभूत सुविधाएं, रोड, कच्ची सड़क का निर्माण, पानी, बिजली का निर्माण, शुद्ध पेयजल की व्यवस्था नहीं हो, शिक्षा और चिकित्सा का जहां अभाव हो, ये सब समस्याओं से लोगों के अंदर काफी नाराजगी है। और मैं अपने जनता के समस्याओं से रूबरू अवगत हूँ और इस 15 साल में मेरे नज़रों में एक ही काम हुआ है, जो यहाँ पर हमारे सभासद ने एक श्मशान घाट बनवाने का काम किया है। ये क्या नाम है, ये उनका एक उत्तम कार्य दिखाई देता है और क्षेत्रों में कार्य बिल्कुल जीरो है। जनता आपने जो बताया वो बिल्कुल लगभग सही बताया अपने हिसाब से। जो वही हमें फील्ड जो है लगातार गांव में भी और यहाँ पे कॉलोनियों में भी वही बातें निकल के सामने आई। लेकिन एक सवाल उठता है जो कि हर आदमी के मन में आता है कि अगर उन्होंने काम कुछ नहीं किया तो लगातार 15 सालों से जीत क्यों रहे हैं वो? देखिए, 15 साल से जीतने का कारण एक तो सत्तासीन भारतीय जनता पार्टी की सत्ता और दूसरी वोटों का बिखराव। वोटों को बिखराव होने की वजह से वो सत्तासीन हुए और इस बार वोटों का बिखराव नहीं होने जा रहा है। यहाँ के स्थानीय लोगों का समर्थन मेरे को प्राप्त है और बाहर के प्रवासी लोगों को भरपूर समर्थन प्राप्त है। आज के समय में हमारी लड़ाई बीजेपी बनाम सुभाषवादी पार्टी की होने जा रही है और यही मैदान में है। आज के डेट में कहीं भी न समाजवादी पार्टी कहीं नहीं दिखाई दे रही है। आप लोग जा करके आकलन कर लीजिए, हर एक गलियों में, हर एक चौराहों पर देखिए कि कौन से समाजवादी पार्टी का नेता, बहुजन समाज पार्टी का नेता, कांग्रेस का नेता, आप का नेता जो इनके समस्याओं को क्या नाम है उठा रहा है, और वो मार्केट में कहां पर दिखाई दे रहे हैं? कहीं नहीं दिखाई दे रहे हैं। बस चुनाव के वक्त आएंगे, अपना चुनाव लड़ेंगे और मीठी मीठी लुभावने दे करके और अपनी उपस्थिति दर्ज करा करके यहां से शुभ विदा बोलेंगे। देखिए, नतीजा चाहे जो भी हो, लेकिन जिस तरीके से रजनीश द्विवेदी जी लगे हुए हैं और उन्होंने सुभाष पार्टी जैसी नई पार्टी को, जो कि अशोक श्रीवास्तव जी के संघर्ष की एक देन है, उस पार्टी को इन्होंने आज मुख्य धारा की पार्टी के में लाके उसका मुकाबला आमने सामने करा दिया है। उसके लिए इनकी जितनी तारीफ की जाए वो कम है। और आने वाले समय में चुनाव को जिस तरीके से हम क्षेत्र में घूम रहे हैं, हर एक गलियों में इनका होर्डिंग है, क्षेत्र में जो आम लोग हैं जिनका राजनीति से कोई मतलब नहीं है, वहां तक भी इनका नाम पहुंच गया है, तो उससे एक जो है माहौल बनता चला जा रहा है और बाकी सब इनकी मेहनत है। लेकिन जिस तरीके से इन्होंने ये बात कही है कि यहाँ समस्याएं बहुत हैं, तो मैं बस एक आखिरी सवाल इनसे ये पूछना चाहता हूँ कि यहाँ पे बीजेपी सुभाषवादी पार्टी से यानी कि अब जो टक्कर में आई है और उसके बाद क्या वो सुभाष पार्टी बीजेपी की टक्कर में आई है, तो यहाँ बीजेपी कमजोर क्यों पड़ रही है? और आपको ऐसा कैसा लगता है कि बीजेपी यहाँ कमजोर हो चुकी है? बीजेपी का कमजोर होने का कारण यह है कि सबका साथ सबका विकास जीरो है, कहीं नहीं दिखाई देता है। भौगोलिक दृष्टि के आधार पर, मानचित्र पटल पर आप देखिए, कहीं भी उठा करके क्षेत्र में आप निकल जाइए और कहीं विकास का कोई भी चीज आपको दिखाई दे, तो लोगों के अंदर सबसे बड़ी रोष। और दूसरी चीज कि सुभाषवादी पार्टी इस बार इस क्षेत्र में बहुत रिकॉर्ड मतों से हम जीतेंगे और जनता जनार्दन का आशीर्वाद रहा तो गाजियाबाद में सबसे उत्तम वार्ड बनाने का हम कृत संकल्प है और हम प्रयास कर रहे हैं, हम जीत रहे हैं। अभी नगर निगम चुनाव में समय है, लेकिन जिस तरीके से रजनीश द्विवेदी जी ने अपनी बात रखी
अब जनता का आशीर्वाद आने वाले समय में इनको मिलता है या नहीं मिलता है ये भविष्य बताएगा, लेकिन इनकी मेहनत, नतीजा चाहे जैसा भी हो, लेकिन इनकी मेहनत में ये पास है। आगे नतीजा भगवान के हाथ में और जनता के हाथ में है। इसी के साथ जो है प्रदीप तिवारी, अनिल दुबे, हाँ, S4 न्यूज।